गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास मूल रूप से 3 भागों में विभाजित है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल में सम्मिलित है पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल, चौथा नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में सिंधु घाटी की सभ्यता वाला क्षेत्र सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यदि हम चर्चा करें तो आद्य ऐतिहासिक की सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के किसी भी प्रकार के साक्ष्य जो है यहाँ प्राप्त नहीं होते हैं। ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास व आधुनिक इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। ऐतिहासिक काल प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास व आधुनिक इतिहास। आगे बढ़ते हुए हम प्रागैतिहासिक काल के पूर्व पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थानों की चर्चा करेंगे। पूर्व पाषाण काल में जितने भी शैलचित्र, गुफा प्राप्त हुए रायगढ़ जिले से ज्यादातर प्राप्त हुए। रायगढ़ स्थान से सिंघनपुर की गुफाएं, सिंघनपुर की प्रचलित गुफाएं जो है रायगढ़ जिले से प्राप्त हुई, कौन से काल की है? पूर्व पाषाण काल की। इसकी खोज जो है 1910 में एंडरसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। 1910 में सिंघनपुर की गुफाओं की खोज। स्थिति चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है रायगढ़ जिले में सिंघनपुर की गुफाएं। चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है रायगढ़ जिले में सिंघनपुर की गुफाएं पूर्व पाषाण काल से संदर्भित स्थान है। सिंघनपुर की गुफाएं जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। इसे जो है छत्तीसगढ़ के भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। अगला स्थान छापामारा, भंवरखोल, गिद्धा, सोनबरसा, ये सभी जो है रायगढ़ में स्थित स्थान है पूर्व पाषाण कालीन संबंधी। नोट है, प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैलचित्र रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में रायगढ़ क्षेत्र में स्थित कबरा पहाड़, चर्चित स्थल कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ जो है रायगढ़ में स्थित है। लाल रंग के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थान छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर, ये सभी के शैलचित्र जो है यहाँ से प्राप्त हुए। लघु पाषाण औजार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़ क्षेत्र से। अगला स्थान है मध्य पाषाण काल से संबंधित बस्तर। बस्तर के क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन स्थल कालीपुर, प्रत्येक स्थान जो है महत्वपूर्ण है। खड़ाक घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर, गढ़ घोघरा, ये सभी स्थान बस्तर से संबंधित मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। बस्तर से कालीपुर, खड़ाक घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर, गढ़ घोघरा। उत्तर पाषाण काल से संदर्भित स्थान रायगढ़, महानदी घाटी क्षेत्र, गौरेला पेंड्रा मारवाही। उत्तर पाषाण काल से संबंधित धनपुर क्षेत्र, यहाँ जो है मानव आकृति के चित्रण प्राप्त हुए। गौरेला पेंड्रा मारवाही का क्षेत्र, यह है उत्तर पाषाण कालीन स्थल। 2 स्थान रायगढ़ व गौरेला पेंड्रा मारवाही से। रायगढ़ का महानदी घाटी, गौरेला पेंड्रा मारवाही का धनपुर क्षेत्र। नवपाषाण कालीन स्थल रायगढ़ का टेरम, राजनांदगांव से बोन टीला। नवपाषाण कालीन स्थल में बालोद से अर्जुनी क्षेत्र, अर्जुनी से प्राप्त है हथौड़े समान चित्रित शैलाश्रय, यह जो है अर्जुनी से प्राप्त। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, चितवा डोंगरी क्षेत्र, यहाँ से प्रत्येक स्थान महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चितवा डोंगरी क्षेत्र मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में स्थित है। इसकी खोज जो है भगवान सिंह बघेल व रमेंद्रनाथ मिश्र द्वारा की गई थी। यहाँ की गुफाओं में 27 शैलचित्र जो कि ड्रैगन की आकृति हैं प्राप्त हुए हैं। चितवा डोंगरी क्षेत्र, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। आगे हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्यों के बारे में। पहला है पाषाण घेरे। पाषाण घेरे वाले स्थान है कोंडागांव, रायगढ़, बालोद। कोंडागांव का स्थान गढ़ धनौरा, सभी तथ्य इंपॉर्टेंट है। गढ़ धनौरा कोंडागांव क्षेत्र। रायगढ़ छोटे पेंडर मुड़ा, पाषाण घेरे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। खरसिया क्षेत्र। बालोद का क्षेत्र जो पाषाण घेरे से चर्चित स्थल करही भदर, चिरचारी, शोरर, अर्जुनी, मुजगहन, कुलिया, ये सभी जो है प्राप्त हुए हैं। शैलचित्र क्षेत्र रायगढ़, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। रायगढ़ से प्राप्त क्षेत्र हमने देखा सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, रायगढ़ स्थित शैलचित्रों से घिरा हुआ क्षेत्र। सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़ी क्षेत्र से। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, चितवा डोंगरी क्षेत्र, ड्रैगन की आकृति के शैलचित्र जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
प्रमुख साक्ष्यों में अगला है ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ, बालोद व कोंडागांव क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। बालोद के स्थान में करका भाठा, अर्जुनी, करहीभदर, चिरचारी व सोरठ, इन क्षेत्रों से जो है बालोद क्षेत्र के ताम्र से लौह युगीन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक कालीन। कोंडागांव के गढ़धनौरा, इंपॉर्टेंट है, गढ़धनौरा क्षेत्र कोंडागांव ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक कालीन। अगला है पाषाण औजार, रायगढ़ के कबरा पहाड़ क्षेत्र से, सरगुजा के जोगीमारा सीता बेंगरा की गुफा से प्राप्त हुए हैं पाषाण औजार। महापाषाण युगीन स्थल है बिलासपुर, मल्हार क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं महापाषाण युगीन स्थल। तो यह जो है प्रागैतिहासिक कालीन महत्वपूर्ण प्रमुख साक्ष्यों के बारे में हमने चर्चा की। अगला है प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख गुफाएं, यह प्राप्त हुआ रायगढ़ क्षेत्र से। बोतलदा की गुफा, प्रागैतिहासिक कालीन में प्राप्त जितनी भी गुफाएं हैं उन सभी में सबसे लंबी गुफा है बोतलदा की गुफा, सबसे लंबी गुफा के नाम से प्रचलित है, रायगढ़ जिले में प्रचलित क्षेत्र। आदि मानव की गुफा यहाँ से प्राप्त हुई। शैल चित्र व शिलालेखों का अभाव पाया गया, शैल चित्र व शिलालेखों का अभाव बोतलदा गुफा में नहीं दिखाई देते। शैल चित्र व शिलालेख सबसे लंबी गुफा है, रायगढ़ क्षेत्र में विद्यमान है। सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा जो है रायगढ़ में स्थित है, सबसे प्राचीनतम गुफा के नाम से जाना जाता है। पाषाण कालीन शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कबरा पहाड़ दूसरी प्राचीनतम गुफा है, यह भी रायगढ़ में स्थित है। बोतलदा की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़ रायगढ़ क्षेत्र में स्थित प्रमुख गुफाएं। सरगुजा से प्राप्त सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, बिलद्वार की गुफा, दरबार गुफा, ये सभी गुफाएं जो है सरगुजा क्षेत्र में प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख गुफाएं हैं। सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, बिलद्वार, दरबार। शक्ति से प्राप्त है रैनखोल गुफा। बस्तर में स्थित है कुटुमसर गुफा व कैलाश गुफा। बस्तर में स्थित प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख गुफाओं में कुटुमसर की गुफा व कैलाश की गुफा बस्तर से प्राप्त क्षेत्र। आगे हम बात करते हैं अन्य प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्यों के बारे में। रायगढ़, रायगढ़ से खैरपुर क्षेत्र में, खैरपुर क्षेत्र से प्राप्त शैलचित्र अंधेरे में चमकते हैं, सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। रायगढ़ का खैरपुर क्षेत्र। सूती पाठ, भंवरखोल, पशु व किसान की आकृति के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कर्मागढ़, शैलचित्रों में मानव आकृति का अभाव पाया गया, कर्मागढ़ क्षेत्र। अगला है बसनाझर, बसनाझर में प्राप्त है भैंसा, हाथी, गेंडा जैसे पशुओं के शिकार करते शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं बसनाझर क्षेत्र से। यह सभी जो है रायगढ़ स्थित क्षेत्र है। भैंसगढ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र, ओंगना, छापामारा, सिरौली, डोंगरी, यह सभी क्षेत्र रायगढ़ स्थित चर्चित स्थान है प्रागैतिहासिक कालीन। अगला है सारंगगढ़ का गाताडीह क्षेत्र। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी से चितवा डोंगरी, जहां हमने देखा ड्रैगन आकृति के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। कांकेर में स्थित चरामा, चरामा में शैलचित्र में एलियंस के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। खेरखेड़ा, कांकेर में स्थित खेरखेड़ा स्थान, उरकुड़ा चरामा तहसील के अंतर्गत आता है। गाड़ा गौरी, तो कांकेर में स्थित चरामा, खेरखेड़ा, उरकुड़ा, गाड़ा गौरी, ये सभी क्षेत्र प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह था प्रागैतिहासिक कालीन स्थल के बारे में हमने चर्चा की। दूसरा हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में मूल रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता क्षेत्र, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो क्षेत्र सम्मिलित है, जो कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के साक्ष्यों को प्रदर्शित नहीं करता है। अगले वीडियो में हम ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्यों से संदर्भ में पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।